क्यों धारण किया भगवान विष्णु ने कछुए का रूप? सुनिए ये रोचक कथा। दुर्वासा ऋषि के शाप से देवता श्रीहीन हो गए, जिसके बाद भगवान ने उन्हें सागर मंथन का मार्ग सुझाया। जब देवताओं और दैत्यों ने मिलकर सागर मंथन की तैयारियां की, तो उन्हें मदिरांचल पर्वत को सागर में स्थापित नहीं करने में समस्या हुई। भक्तों की यह समस्या देख भगवान ने कछुए का रूप धारण किया। सृष्टि के पालनहार भगवान विष्णु को जगत पिता भी कहा जाता है। जब कभी ब्रह्मांड में कोई भी विपत्ति आती है, तो भगवान विष्णु अपने भक्तों की उस विपत्ति का हरण करने से नहीं चूकते। भगवान विष्णु ऐसे इकलौते भगवान हैं जो अपने भक्त की भक्ति से नहीं चूकते और अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बरसाते हैं। ऐसे श्री विष्णु के कृपावान भक्त अत्यंत धन्य हैं कि उनके आराध्य भगवान भी उन्हें बहुत स्नेह करते हैं। भगवान विष्णु ने समय समय पर विभिन्न अवतार लेकर जगत का कल्याण किया है। विष्णु महापुराण में एक कथा ऐसी भी आती है जब श्री हरि ने अपने भक्तों की समस्या के निवारण हेतु कछुए का रूप धारण किया। भगवान विष्णु के इस अवतार की कथा अत्यंत रोचक है। तो आइए जानते हैं भगवान के कूर्मावतार की कथा। एक बार महर्षि दुर्वासा देवराज इंद्र की सभा में पधारे, पर देवराज इंद्र ने अपने आसन से खड़े होकर उनका स्वागत सत्कार नहीं किया। यह देख महर्षि दुर्वासा का क्रोध बढ़ गया और उन्होंने कुपित होकर इंद्र समेत सभी देवताओं को श्रीहीन होने का शाप दे दिया। महर्षि के शाप से शापित देवताओं के पास से श्री चली गई तथा उनका धन, धान्य, तेज, वैभव सब क्षीण हो गया। अपनी ये दुर्दशा देखकर सभी देव मिलकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु अपने भक्तों की समस्या जानते थे। उन्होंने देवताओं को दैत्यों के सहयोग से सागर मंथन कर समुद्र से श्री लक्ष्मी को प्रकट करने के लिए कहा। यह सुनकर देवताओं ने दैत्यों से संपर्क स्थापित कर उन्हें अमृत का लालच देकर सागर मंथन के लिए राजी किया। सागर मंथन की सभी तैयारियां पूर्ण होने के बाद जब मदिरांचल पर्वत को मथनी के रूप में सागर में स्थापित किया गया, तो वह बार बार डूब जाती। यह देख देवताओं और दैत्यों को चिंता सताने लगी। तब देवताओं ने मिलकर भगवान विष्णु से समस्या निवारण की प्रार्थना की। देवताओं की प्रार्थना से भगवान प्रसन्न हुए और एक विशालकाय कछुए का रूप धरकर मदिरांचल पर्वत को सागर मंथन हेतु अपनी पीठ पर धारण किया। जिसके बाद सागर मंथन पूर्ण हुआ और देवताओं को उनकी क्षीण हुई शक्ति और श्री वापस प्राप्त हुई।